तुम हमें क्यों धमका रहे हो? कौन रिश्तेदार है ऐसा, इनको किसका सपोर्ट मिला? क्या पता किसका कौन सा कहते हैं, कुछ कहते हैं। मेरे बीजेपी के वो जानकार है, मेरे आप पार्टी के वो जानकार तो हमारे सारे हैं। और हमें प्रोडक्ट है, इतनी जल्दी आग लग सकती है और ये इतना ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है ना अंदर जो आदमी बैठा है वो, और हमारा हाथ पकड़ता है, बदतमीजी से बात करता है ये आदमी। टैंकर चल रहे हैं यहाँ पे भी इतनी बदतमीजी होती है, इतनी सिगरेटें पीती हैं लड़कियाँ आकर और नशा करती हैं यहाँ पे, सरेआम नशा करती हैं, ऊपर देखती हैं नीचे देखती हैं, नीचे उतरना हमारा हराम हो जाता है कई बार शाम को। और इसकी औरत जो अंदर बैठी है वो इतनी गुंडागर्दी कर रही है ना, इसको बुलाओ बाहर। कोई भी आ रहा है यहाँ से, कोई लड़का ऊपर चढ़ जा, हमारा बेटियों वाला घर है ना, तो हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ये जो बिल्डिंग बहुत बारी बोल चुके हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई वो नहीं है। मेरा कमर्शियल एरिया है, मैंने सब कुछ पेपर है, मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ से, तुम अपना गेट हटा लो। अच्छा, मतलब आपको बोल रहे परमिशन है? कह रहा मैं तुम्हारा गेट तोड़ दूंगा। आप अभी देख सकते हैं तमाम भीड़ लग चुकी है, लेकिन पीसीआर सिर्फ यही बोल रही है कि भाई आप लोग हमारे साथ थाने चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे बनी अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे तो इस बिल्डिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है। आप अगर इस बिल्डिंग को देख रहे होंगे, आप भी अगर इस इलाके में आए तो सोच सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर एक फ्लोर ले लो या मकान ले लो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये नॉर्मल दिख रही बिल्डिंग उतनी नॉर्मल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। या आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देखेंगे, ये तमाम महिलाएं आपको नज़र आएंगी। दरअसल ये सभी इसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, जिनको इस बिल्डिंग में रहना अब भारी पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इन्होंने इतने पैसे दे देकर जो है यहाँ पर मकान खरीदे, ये सोचकर कि भाई हम एक अच्छे इलाके में जा रहे हैं, तिलक नगर जैसे पोश इलाके में अपना घर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो कि अगर आप ही के घर के ठीक नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हूँ, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जबकि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके इस वक्त इतने हाईलाइट हुए हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से चलाई जा रही थी, जिसके बाद काफ़ी बड़े हादसे हुए। कैसे हादसे, मैं आपको ये भी बता दूं, आग लगने के हादसे, कई बार बिल्डिंग के गिर जाने वाले हादसे, तो कुछ ऐसा ही हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका ऐसा दावा है कि बने इस फर्स्ट फ्लोर में जो दिखने में एक मकान जैसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर लोग रहते होंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से एक चलती फिरती मिनी फैक्ट्री बन चुकी है, क्योंकि इसके अंदर इलीगल काम हो रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जबकि ये इलाका एक रिहायशी इलाका है। अभी भी आप देखेंगे तो देखिए ऊपर जो है अब बता रहे हैं कि भाई काम हो रहा है, काम चल रहा है। आखिर ऐसे कैसे, किसकी आड़ में यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं? फिलहाल देखिए, ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ये शिकायत है कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। फिलहाल इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी शिकायत है और किन शिकायतों के बाद क्या कुछ कार्रवाई आज तक हुई है। क्या नाम है आपका? मैम दीपा आहूजा। आप इसी फ्लोर रहती हैं? यस मैम, सेकंड फ्लोर। क्या आ रही है मैम एक्चुअली जब हमने ये लिया था 1 साल हो चुका है हमें शायद यहाँ पर आए हुए, और मैम जब से यहाँ पर आए हैं मतलब तब से ये गेट बंद था फर्स्ट फ्लोर का, रेंट पे दिया हुआ था, इनका शायद अपना था या क्या था हमें नहीं पता। जिनसे हमने लिया था उन्होंने यही कहा था कि यहाँ से गेट की एंट्री नहीं है, सिर्फ आप लोगों की होएगी। ठीक है, जब हम ये वाले गेट से? यस मैम, ठीक है। और ऊपर यहाँ से ताला था फर्स्ट फ्लोर पे। ये अभी ये रिसेंट 2-3 महीने हुए हैं मैम, ये अपना गेट खोल के अपने आप ही ओपन कर लिया। इन्होंने ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा और अपनी इन्होंने काम शुरू कर लिया। काम ओनर ने या फिर किराए पे? ओनर ने रेंट वाले यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने खाली करा लिया, उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। और काम ऐसा किया हुआ है कि गत्ते वत्ते पड़े हैं, कुछ आग लग जाए या कुछ हमारा गेट खोल के बिल्कुल चढ़ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं। कोई भी आ रहा है यहाँ से, कोई लड़का ऊपर चढ़ जा, हमारा बेटियों वाला घर है ना, तो हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ये जो बिल्डिंग बहुत बारी बोल चुके हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, वैसे जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं 1, 2, 3 फ्लोर ये बने हुए हैं, ये तीनों आप ही के? मैम नहीं मैम, 2 हमारे हैं, सेकंड और थर्ड हमारा है।
फर्स्ट फ्लोर उनका था, वो यहाँ से बंद था, उनका आगे से भी रास्ता है, वो आगे से यूज़ कर रहे हैं ना, वो यहाँ से भी कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपने इन लोगों से बात की हो कि भाई हमें परेशानी हो रही है? या जो बहुत बारी बोल चुके हैं, जब से उन्होंने ओपन किया है तब से ही हम बहुत बारी बोल चुके हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं है। हाँ, ठीक है। जब भी कोई बात करने जाओ, हम आए हैं आराम से प्यार से बैठ के बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, धमकियां देते हैं, हमारा जान पहचान का वो देखिए अभी जिनकी जो भी जिन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं वो आप सामने देख सकते हैं मौजूद है, और मैंने ऑन कैमरा इन्हें बोला कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो ये नहीं आना चाहते नीचे, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि भाई एक ही तरफ की बात सुना रहे हैं, एक ही तरफ की बात रख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब मैंने इनसे बोला कि आप नीचे आके बोल सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है या आपकी भी साइड की कोई बात है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती है कि भाई जिसको दिक्कत है वही बोले, और एक्चुअल में इनको दिक्कत है ये इसीलिए बोल रहे हैं। अगर इनके घर के नीचे, जबकि पूरी बिल्डिंग के 2 फ्लोर इनके हैं, निचले फ्लोर पर ऐसा काम हो रहा है, तो इन्होंने हमें बुलाया और हम यहाँ पे कवरेज के लिए आए। लेकिन हमारा काम है कि हम दोनों पक्षों की बात रखें, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बाद में इन्हीं लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारी बात नहीं रखी, हमारी वीडियो को हटा दो। तो ये आपके लिए ही मेरा मैसेज है कि आप नीचे नहीं आए और आप बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं। हम बात करने जाते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं, धमकियां देते हैं, हमारा वो वोरा जान पहचान का है, हमारा चड्डा जान पहचान का है, हमारा ये रिश्तेदार है, हमारा वो रिश्तेदार है, तुम हमें क्यों धमका रहे हो? कौन रिश्तेदार है ऐसा? इनको किसका सपोर्ट मिला? क्या पता किसका कौन सा कहते हैं, कुछ कहते हैं। मेरे बीजेपी के वो जानकार है, मेरे आप पार्टी के वो जानकार है, जानकार तो हमारे सारे हैं। हमने तो कभी किसी की धमकी नहीं दी, हमें दिन रात धमकियां देते हैं, यहाँ से चढ़ नहीं सकोगे, ऊपर नहीं जाने देंगे, गेट हटाओ, गेट हटाओ। ये रात को यहाँ पर होते नहीं है, अगर यहाँ से गेट खुला रह गया, कोई गेट के हमारे बाहर बैठ गया, अंदर लेडीज अकेली होती हैं, अगर कोई अंदर घुस गया कौन जिम्मेदार है? लड़कियां जाते हैं। एक बेटा पहले तो कमर्शियल इनकी एंट्री दूसरी तरफ से इनको उधर से ही आना चाहिए, खोल के चलाते हैं। कल को लड़के इनकी लेबर इतनी आ रही है, कल को हमारी भी लड़की अकेली है, वहाँ से परमिशन, वहाँ से मैम यहाँ पर इन्होंने इमिग्रेशन का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन इन्होंने सर्जिकल का सामान रखा हुआ है अंदर, और सारा अंदर अल्कोहल आइटम है, सारे अल्कोहल वाले प्रोडक्ट है। इतनी जल्दी आग लग सकती है, और ये इतना ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है ना अंदर जो आदमी बैठा है वो, और हमारा हाथ पकड़ता है, बदतमीजी से बात करता है ये आदमी। और इसकी औरत जो अंदर बैठी है वो इतनी गुंडागर्दी कर रही है ना, इसको बुलाओ बाहर। इसी टाइम के ऊपर चढ़ लड़के लड़कियां होती है, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, देर रात तक गलत काम होते हैं, और क्या क्या काम होता है हम कह नहीं सकते, नाम एक्चुअल में क्या काम होता है पता ही नहीं हमें तो जी क्या क्या हमें होता है। कुछ पता ही नहीं। यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहे हैं, यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी होती है, शाम को सब सिगरेट पी रहे होते हैं, इतनी अल्कोहल पी रहे होते हैं, इतनी बदतमीजी हो रही होती है, इतनी गुंडागर्दी होती है यहाँ पे। अब सरेआम आपके देखना शाम को है कि गेट बंद करो, कहता हमारी लेबर आ रही है, मैंने सबका ठेका थोड़ी लिया, गेट बंद करके आऊंगा, गेट हटा लो। मैंने कहा तुम अपना कमर्शियल गेट उधर से रखो, जो मर्जी करो, हम तो फैमिली वाले, हमारी लड़की देखो, आदमी जेंट्स लोग काम पे जाते हैं, हमारी लेडीज अकेली है, कल को कौन जिम्मेवार है, कोई बात हो जाए ऊपर चढ़ जाए, तो इनको समझ ही नहीं रहा हमारे ऊपर। आप लोगों ने कभी भी कोई कंप्लेन की हो? बहुत समझा रहे प्यार से। कंप्लेंट नहीं करी है, अभी कंप्लेंट करी है। अच्छा, अभी आपने कर दी? हाँ जी मैम, अभी कंप्लेंट करी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाथ उतार है और बहुत गलत बोल रहा है। है बहुत चीख रही, जिदबाजी कर रहा है, बिल्कुल मान लड़ने लगते हैं, धमकियां देते हैं, किस किस को बात बुला लेते हैं, कभी कहेंगे लेडीज नहीं मान रहा प्यार से, नहीं माना, हमने बहुत प्यार से बेटा बेटा कह लिया, नहीं मान रहा है। कौन ओनर कौन है? पता नहीं, जो ऊपर बैठा हम नहीं जानते उनको। नीचे नहीं आ रहे, नीचे बुला रहे, आ रहे नहीं है, हम बोल रहे नीचे आओ भाई बात करो, आप भी नीचे नहीं आ रहे। लड़कियां अकेली हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन जिम्मेवार है, इतनी लेबर आ रही है, लड़के लड़कियां ऊपर चढ़ रहे हैं, हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। गलती है इसलिए वो छुप रहे हैं, अगर गलती नहीं होती तो सामने आके बात करते हैं, हम बुलाते हैं आते नहीं, छुप जा रहे हैं अंदर। देखो अगर गलत नहीं, नीचे आके बात करें, छुप छुप के जा रहे हैं। कॉल सेंटर चल रहे हैं, यहाँ पे भी इतनी बदतमीजी होती है, इतनी सिगरेटें पीती हैं लड़कियां आकर, और नशा करती हैं यहाँ पे, सरेआम नशा करती हैं, ऊपर देखती हैं, नीचे देखती हैं, नीचे उतरना हमारा हराम हो जाता है कई बार शाम को। फैमिली तो रह ही नहीं पा रहे, यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। अनलीगल फ्रॉड कॉल सेंटर है, अनलीगली इनका काम हो रहा है। इनके सामने ही एक आदमी ऊपर चढ़ा था, इन्होंने गेट खोल के रखा हुआ था, मैंने कहा ये देखो, तो उससे पूछने लगे आपने किधर जाना है, उन्होंने जैसे एड्रेस कहीं और का बताया, तो उनको कह रहे नीचे जाओ नीचे जाओ, लड़कियों को मना किया, उनके सामने ही, मतलब कोई भी चढ़ जाता है? कोई भी चढ़ जाता है। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा। आप कौन है? आप इसी बिल्डिंग में? मैं साथ वाली बिल्डिंग में रहती हूँ, ऊपर सेकंड फ्लोर पे, बट यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। रीजन क्या है? रीज़न ये है कि गर्ल्स यहाँ पे एक्चुअली कॉल सेंटर्स हैं, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों बैठे होते हैं, और वो लोग सिगरेट्स भी करते हैं,
नशा वगैरह भी सब करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता बिकॉज मेरा छोटा बेटा है 8th क्लास में है, तो वो ये सारी चीज़ें देखता है तो हमें बहुत बुरा लगता है बिकॉज उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सब देख के। तो मतलब हम इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है, इस पर कोई एक्शन लिया जाए। आपकी नॉलेज में ये बात है कि जो ये फ्लोर है पहली मंजिल पे ऑब्वियसली हाँ, ये अब करते होंगे, यू नेवर नो कि यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ गलत कर ही रहा है, तो फिर ये अब ये लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, इनको इतने इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट आपको करना चाहिए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब इलाके का माहौल बिल्कुल गंदा कर रहा है। बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। रेजिडेंशियल एरिया या फिर कमर्शियल? नहीं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कोई कमर्शियल नहीं है। मैम आप उधर बोर्ड जाकर देख सकते हो, इमिग्रेशन का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन सर्जिकल का सामान रख के बैठा है। हमें धमकी दे रहा है कि मैं कमर्शियल हूँ, देखो वो हमें धमकी दे रहा है कि सारा कमर्शियल एरिया है, जाके वो कह रहा है हमें कोई नहीं रोक सकता, वो हमें धमकी दे रहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हमने कमर्शियल सारे हम पे पेपर है, कमर्शियल एरिया मैं नहीं बंद करूंगा अपना। बदतमीजी से बात कर रहा है, इसकी वाइफ इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, एक लेडीज होकर लेडीज से बदतमीजी से बात कैसे कह सकती है, और आदमी भी गलत बोल रहा है इतना। पीसीआर कॉल किया? हाँ जी मैंने कर दिया, अभी आ रहे हैं 5-10 मिनट में आ रहे हैं। मेरा कमर्शियल एरिया है, मैंने सब कुछ पेपर है, मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ से, तुम अपना गेट हटा लो। अच्छा, मतलब आपको पूरा परमिशन है? कह रहा मैं तुम्हारा गेट तोड़ दूंगा। अच्छा, मैं तुम मुझे रोक नहीं सकते। आपको ये गेट हटा देना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, तो हमारा तो फर्स्ट फ्लोर है। यानी हम क्या ऊपर सीढ़ी लगा के? मैं यही कह रही हूँ, वो बोल रहे आप अपना गेट अलग लगवा लो, ये वाला गेट तोड़ दो। ये गेट कैसे तोड़ दें आप बताओ? आप लोगों की एक ही एंट्रेंस है, 50,000 रुपए दे के गेट लगवाया और गेट तोड़ दें, फ्री कहाँ रह गया गेट? हमारी एक ही तरफ से एंट्री है, 1 साइड ओपन है, इनका 2 साइड ओपन है, ये जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। हाँ जी, और पूरे मोहल्ले की वहाँ से भी एंट्री है इनकी, मगर चढ़ते यहाँ से। पूरे गली मोहल्ले को दिक्कत है, कईयों को धमका देते हैं, कोई डर के मारे नहीं बोलते, अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि पता नहीं हम क्या हैं। ये हमें तंग करने के लिए इधर से एंट्री करे, नहीं तो तो एक बात बताओ, ये गेट आपका है, चाबी आपके पास होगी, ये लोग कैसे गेट खोल लेते हैं? या फिर मैं बताती हूँ, यहाँ पर ना गेट पे ये वाला जो गेट है ना फर्स्ट फ्लोर वाला, ठीक है, इस पे ना ताला लगा हुआ था पहले, जब हमें किसी ऑनर ने दिया था ना, जो ऑनर पहले रहते थे, उन्होंने जब हमें ये दिया था, प्रॉपर्टी दी थी, तब उन्होंने बोला था कि सिर्फ ये आप 2 फ्लोर वालों की, 2nd और 3rd फ्लोर वालों की एंट्री है, फर्स्ट फ्लोर वाली की एंट्री नहीं है। पहले इन्होंने रेंट पे दिया हुआ था, ठीक है, रेंट पे दिया ना, और उसके बाद ये रेंट से खाली करवा के इन्होंने अपना खोल लिया। चलो खोला है, ठीक है, आप ताला तो नहीं तोड़ सकते, तभी इन्होंने पता नहीं कैसे यहाँ से कूद के ताला तोड़ा, क्या किया, और उसके बाद से यहीं से आके अपना ये खोलते हैं लॉक और चढ़ पड़ते हैं। मैम इसकी दूसरी साइड से भी एंट्री है, ये वहाँ से नहीं जाता, और आप खुद सोचो इसने इतना सैनिटरी का आइटम रखा हुआ है, अगर आग लग जाए हमारे पे तो एक ही रास्ता, हम तो यहीं से भागेंगे, इस पे तो दूसरी भी जगह, और ये तो बंद करके चला जाता है। उत्तम नगर में लगी ना सेल में, उत्तम नगर में देख रहे हो आप कितनी बुरी आग लगी है। वैसी गली में देखो ना, ये देखो ये बाइकें आई, सब चीज, मैम पूरी गली खराब है, पूरी गली। हमने सबको बोला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मगर कोई तैयार नहीं है। ये सिर्फ हमसे जिदबाजी कर रहा है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, अपना गेट हटा लो नहीं तो तोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैम सामने खड़े होके तमाशा देख रहे हैं, यहाँ से अभी नीचे उतरे और वहाँ चला गए तमाशा देखने, पहले यहाँ पे खड़ा है, तमाशा देख रहे हैं। देखिए आप ये समझें कि ये पूरी बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ऐसा कुछ काम हो रहा है, और जैसा ये महिलाएं बता रही हैं कि भाई यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, और ये लोग काफ़ी परेशान हैं, और यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, देखिए वो भी काफ़ी परेशान हैं। पीसीआर कॉल की गई है अभी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची है। ठीक है, तो देखिए अभी पीसीआर कॉल की गई है, अब कितनी देर में पीसीआर यहाँ पे आती है, लेकिन आप ये समझें कि ये गली ऑलरेडी इतनी कंजस्टेड सी गली है, और उस गली में ये इतनी बाइकें और इतना सब कुछ जो है व्हीकल्स लगा दिए गए हैं, और इसी फ्लोर पर जो है इसी इशारे कर रहे हैं मेरे को गलत, ये देखो कैसे इशारे कर रहे हैं औरतों को, औरत इशारे कर रहे हैं, ये देखो गुंडागर्दी कर रहा है, इशारे कर रहा है। अब बताओ मैं इसका क्या करूँ? फिर हमें लोग गलत कहेंगे, आप इशारे कर रहे हैं, देखो आपके सामने सरेआम कर रहा है वो। ऊपर नीचे आके बोल सकते हैं, अगर नहीं सही तो फिर जो आप कहोगे वो हम कर लेंगे, मगर ये नीचे आके बोले, या तो अगर ये सही है तो इन्होंने लड़कियां आते पता नहीं ऊपर क्या क्या होता है। मैम ये खुद ताला तोड़ा गया है, ताला नहीं तोड़ते तो इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं होता, ये ताला तोड़ा गया है, इशारे कर रहे हैं, ऊपर से आदमी इशारे कर रहा है। ठीक है, देखिए ये लोग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने परेशान हैं। इनका ऐसा दावा है कि यहाँ पर गलत काम किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आप ये देखिए कि पूरी गली कैसे
से जो है यहाँ पर कंजस्टेड सी आपको नज़र आएगी। और आप ये देखिए कि यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। लोगों का भी ये कहना है कि भाई यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गंदा है, लड़के लड़कियाँ यहाँ पर काम करने आते हैं और देखिए इलीगल तरह से जो है काम हो रहे हैं और इतनी गंदगी यहाँ पर फैल रखी है कि गलत काम किए जा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गंदे गंदे इनको इशारे किए जाते हैं, ऐसे इनके आरोप हैं। फिलहाल मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ जो काम चल रहे हैं इसकी परमिशन किसके द्वारा दी गई? क्योंकि देखिए ये लोग कंप्लेनर्स हैं, इन लोगों ने कंप्लेन कर हमें यहाँ पे बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे इनके यहाँ पर काम हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक पुलिस नहीं आई है क्योंकि इनके द्वारा पुलिस को कॉल कर दिया गया है। अगर देखिए इनके पास कोई भी परमिशन है या फिर किसी भी परमिशन के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसी कोई परमिशन मिलती होगी कि भाई आप रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज़ करें। राजधानी में पूरा अवैध काम चलता है और यही एक उसका उदाहरण है जहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है तो क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। कंप्लेन करके बुलाया और इफ़ अगर कोई भी अंदर है, ओनर हो, कोई भी हो, क्योंकि वीडियो डालने के बाद फिर आप लोग कॉल करते हो कि भाई हमारी बात नहीं रखी। अगर आप अपनी सफाई में कुछ भी, क्या आपके पास परमिशन है या कुछ भी है तो आप बता सकते हो। ये मेरा मैसेज अंदर पास करवा दो, क्योंकि ना ये हमारे हैं ना आप हमारे हो, हम यहाँ पे अपना काम करना है। देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे मौके पे पीसीआर कॉल की गई थी और आप अभी देखेंगे तो पीसीआर गाड़ी आपको नज़र आएगी। जो शिकायत करता है उनके द्वारा पीसीआर गाड़ी यहाँ पर बुलाई गई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, ऊपर जाकर क्या कुछ ये लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है या फिर क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है। देखिए फ़िलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर पीसीआर कॉल की गई है और पीसीआर गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। मैं आपको बता दूँ दोनों पक्षों की तरफ से जो है पीसीआर गाड़ी यहाँ पर बुला ली गई है। पीसीआर कॉल एक पक्ष ये है कंप्लेनर इन्होंने भी की है, वहीं दूसरा पक्ष जिनका ये फ्लैट है या जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं एक कॉलर ये हैं। अभी आप देखिए पीसीआर कॉल यहाँ पर जो है की गई, उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पीसीआर जो है वो आ रखी है और दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अभी फ़िलहाल इनको थाने लेके जाया जा रहा है, कंप्लेनर को भी और साथ ही साथ जिनके वहाँ पे जो है काम चल रहा है कमर्शियल उनको भी। आप अभी देख सकते हैं तमाम भीड़ लग चुकी है, लेकिन पीसीआर सिर्फ यही बोल रही है कि भाई आप लोग हमारे साथ थाने चलो, कंप्लेन दर्ज करवाओ, उसके बाद एक्शन होगा। बड़ा सवाल ये है अभी तक किसी ने ऊपर खोल के नहीं देखा कि भाई ऊपर काम हो क्या रहा है, किसी ने कुछ नहीं देखा। और आप यहाँ पे देखिए आपस में ही ये भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों पक्ष आमने सामने हैं और दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी बहस भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल देखिए इनका मकसद यही है कि भाई ये जो काम गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं इस काम को बंद करवाया जाए और ये काम बंद हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं और तमाम लोगों की भीड़ आपको अभी भी नज़र आ जाएगी। फिलहाल देखिए दो पक्षों का मामला था, दोनों पक्ष की बात हमने रखने की कोशिश की, लेकिन एक पक्ष यहाँ पर नहीं बोलना चाहता था। अब आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते हैं हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।